उपस्थित पुण्य स्वरूप ब्रह्म रूप जीवात्माओं को प्रणाम। अपने चंचल मन को शांत करने के लिए, बहिर्मुख मन को अंतर्मुख करने के लिए, दृश्य से हटकर दृष्टा परमात्मा की तरफ आने के लिए सरलता से नेत्रों को बंद करें। आते जाते श्वासों को देखें। ऐसा समझें जैसे यह ही परमात्मा है, प्राण ही परमात्मा है। प्राणपति रामा, तो यह प्राण को ही राम समझें। अगर ये निकल गया तो कहते ना उसका राम निकल गया, प्राण निकल गया। तो इन श्वासों को देखें, अंदर आते हुए और बाहर जाते हुए। बस केवल देखें, काम वे खुद कर रहे हैं, न आपको भीतर खींचना है, न बाहर की तरफ आपको उसे छोड़ना है। गिनती भी नहीं करना कि एक माला करेंगे, दो माला, ना। ये तो जन्म से मृत्यु तक का हमारा राम है। श्वास के भीतर की तरफ आने को ऐसा समझें जैसे कोई उज्ज्वल शुभ्र सफ़ेद रंग की श्वास मेरे अंदर आ रही है। सफ़ेद, यही मेरा स्वास्थ्य, आनंद है। और श्वास के बाहर जाते समय ऐसा विचारें, काले रंग की श्वास बाहर जा रही है। मेरे शरीर के सब रोग, शरीर के सब दुख, मन की अशांति, क्रोध, विकारों को लेकर जा रहा है। यही असली भजन है, यही असली ध्यान है। अंदर आने वाले श्वास में आप अनुभव करें कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं शांत हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, मैं निर्विकार हूँ, मैं अमृत हूँ, मैं शिव हूँ। बाहर जाने वाले श्वास में विचार करें, शरीर का सब रोग बाहर निकल रहा है, मन की सब अशांतियाँ बाहर जा रही है। मैं स्वस्थ, शांत, मुक्त, आनंद स्वरूप आत्मा देख रहा हूँ।
प्रार्थना करेंगे अपने गुरु को, अपने इष्ट को, जिसमें आपकी श्रद्धा है, उसको पहले सामने मन में लाएं। किससे प्रार्थना कर रहे हैं, कौन आपकी प्रार्थना को सुनेगा, पहले उसको तो हम सम्मुख करें। अगर वो सम्मुख नहीं होगा तो हमारी प्रार्थना कौन सुनेगा? हम किसको सुना रहे हैं? कौन फल देगा? तो सबसे पहले अपने भगवान, अपने गुरु, जिसमें श्रद्धा है, उसको सामने ले आएं। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमन का मतलब समझ लें कि ये केवल शरीर को गिरा देना नहीं, बल्कि सारे अहंकार को उनके चरणों में समर्पित कर देना है। तभी हमारी यह प्रार्थना, तभी हमारा नमन सार्थक होगा। अगर मन में किसी भी प्रकार का अहंकार भौतिक जगत का या आध्यात्मिक जगत का है तो वह नमन नहीं हुआ, वो प्रणाम नहीं हुआ। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा, न गुरुरोरधिकं तत्त्वं, न गुरुरोरधिकं तपः, तत्त्वज्ञानात् परतरं नास्ति, तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम सहना भवतु, सहनो भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै। तेजस्विनावधितमस्तु, मा विद्विषावहै। देखो कहीं वो मूर्ति हट तो नहीं गई है, हमारी वाणी केवल व्यर्थ तो नहीं जा रही है हवा में, आकाश में। हम किससे प्रार्थना कर रहे हैं वो हमारे से हटना नहीं चाहिए। त्वमेव माता च पिता त्वमेव,
त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव सर्वं मम देव देव। तो प्रार्थना हम उनसे क्या करेंगे? असतो मा सद्गमय असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय मृत्युर्मामृतं गमय। तब वे गुरुदेव हमसे ये प्रार्थना सुनकर हमारे कल्याण के लिए क्या उपदेश करेंगे? नाहं देहो जन्म मृत्यु कुतो मे जन्ममृत्यु कुतो मे नाहं प्राणः भूप्यास कुतो मे भूप्यास कुतो मे नाहं मनः मनः सुख दुख कुतो मे सुख कुतो मे नाहं जीवः जीवः बन्धमोक्ष कुतो मे बन्धमोक्ष कुतो मे। वे गुरुदेव हमें सिखाएंगे कि हे जीवात्मा, यह जन्म मृत्यु धर्मा शरीर तू नहीं है। तब वे हमें सिखाएंगे कि हे जीवात्मा, यह भूख प्यास धर्म वाला प्राण तू नहीं है। वे हमें समझाएंगे कि ये सुख दुख वाला मन तू नहीं है। और वे हमें समझाएंगे कि ये जन्म मरण की तरह बंध मोक्ष धर्म वाला यह जीव भी तू नहीं। तू इन देह के धर्म भूख प्यास, प्राण के धर्म भूख प्यास, देह के धर्म जन्म मरण से, और मन के धर्म सुख दुख से, और जीव के धर्म बंध मोक्ष से सदा न्यारा है। कस्त्वम। सभी अपने नेत्र खोलें। आज का विषय तैत्तिरीय उपनिषद से प्रारंभ कर रहे हैं। इसी अष्टावक्र गीता के ही साथ उसका संबंध है। वरुण ऋषि का पुत्र है जिनका नाम है भृगु। अभी वह छोटी उम्र के हैं, बस श्रद्धा से भी छोटे, 14 साल 13 साल के करीब। पूर्व जन्म के पुण्य के प्रताप से उनको ये जिज्ञासा जगी कि मनुष्य जीवन क्यों मिला है मुझे, क्या है इसकी विशेषता, देवता तक इसको क्यों चाहते हैं, क्या कमी है देवताओं के पास में। दुनिया के लोग तो देवताओं से प्रार्थना पूजा करते हैं, ये दे दो वो दे दो, ये दे दो वो दे दो, ऐसा कर दो। वो देवता इतने समर्थ हैं कि दुनिया के भिखारियों की सब मांगों को पूरी करते हैं। फिर भी वे देवता लोग मनुष्य जीवन की इच्छा क्यों करते हैं? क्या चीज़ है मनुष्य जीवन के लिए महत्वपूर्ण? ऐसा उनके अंतःकरण में विचार जगा।
तो मन में आया कि अब मैं मनुष्य जीवन के महत्व को किससे पूछूं, कौन बताएगा, किन गुरु के पास जाऊं। मैं तो गुरुओं को पहचानता भी नहीं हूं कि गुरु के लक्षण क्या होते हैं। छोटी उम्र है, बहुत चिंतित था कि मेरे जीवन के 15 साल तो ऐसे ही चले गए और कब प्राण निकल जाए इसका कोई भरोसा। तो ये काम तो ऐसा है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पल में प्रलय होएगा, फिर करेगा कब। ऐसा विचार करके सोचा, अरे मेरे पिता तो वेदज्ञ है, चारों वेदों के ज्ञाता है मेरे पिता वरुण, तो मैं और किसी गुरु की खोज क्यों करूं, अपने पिता के ही पास जाऊं ताकि वो मुझे सही मार्ग बताएंगे। कोई पिता अपने पुत्र को गलत मार्ग पे नहीं डाल सकेगा। तो जाकर पहले पिता को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। पिता ने पूछा, हे वत्स, क्या चाहते हो? तब उनके सम्मुख अपने मन की बात रखी कि हे पिताश्री, ये देव दुर्लभ मानव जीवन किस लिए कहा है और उसकी पूर्ति कैसे होगी, ये मैं जानना चाहता हूँ। मैं इस जीवन को संसार के खेल कूद में, मित्रों के साथ भ्रमण करने में, या सांसारिक दृष्टि से विवाह संपन्न करके बच्चे पैदा करने में इसको लगाना नहीं चाहता हूँ। तो मुझे बताइए इस जीवन का महत्व क्या है। तब वो पिता उसकी परीक्षा लेने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि गुरु जब तक परीक्षा नहीं लेता है सत्य ज्ञान बताता, तो अरे ते तो अभी बचपना है, खेल कूद के सब का आनंद ले, क्या तुझे ये विचार आया? नहीं पिताजी, मुझे तो बस यही जानना है। तो अंदर से खुशी है कि इसका पूर्व जन्म के कोई पुण्य जगह हैं। पुष्प को मत देखो, पूर्व जन्म के पुण्य जगह हैं, इसीलिए ये जिज्ञासा लेकर आया है। तो मुझे इसकी जिज्ञासा को निराश नहीं करना है। कहा कि हे बेटा, ये मानव जीवन में परमात्मा को जानना ही मुख्य कर्तव्य है, और ये काम देव योनि में नहीं होता है। देव योनि में केवल भोग होता है। पशु योनि और देव योनि दोनों बराबर है भोग की दृष्टि से। पशुओं को भी खाने को दे लो, खा लेंगे, देवताओं को भी दे दो, पर बनाने की कला मनुष्य ही में। ये भोग और योग दोनों कर देवता कर नहीं सकते, पशु भी कर नहीं सकते। बस भोगने का जीवन है देवताओं का, अपनी उन्नति का साधन वे नहीं कर सकते। तो मनुष्य जीवन में ही आत्मा को जानना चाहिए, इसीलिए यह श्रेष्ठ कहा है। तो वो कैसा है परमात्मा, ये अब भृगु के मन में जिज्ञासा जगी कि वो मैं किसको जानूं। कोई तो मुरली वाला, कोई धनुष वाला, कोई त्रिशूल वाला, कोई चार भुजा वाला, कोई सूंड वाला, किसको मैं कहूँ कौन सच है? आप मुझे बताइए। यहाँ तो मैं सबको अलग अलग देख रहा हूँ। एक घर में ही 3-3, 4-4 मंदिर बना कर रखे हैं। बेटे का अलग है, बाप का अलग है, स्त्री का अलग है। वो उसकी पूजा करने जाता, वो उसकी जाता, मैं क्या करूं? तब वरुण ऋषि कहते हैं, हे बेटा, जिससे सारी सृष्टि उत्पन्न होती है, जिससे इस सृष्टि का पालन होता है और जिसमें ये सृष्टि फिर लीन हो जाती है, वो ब्रह्म है। और उसकी ही उपासना करने से शांति मिलेगी। यतो वहिमानि भूतानि येन जातानि जीवन्ति यत् प्रसयन्ति
अभिसंविशन्ति तत् विजिज्ञासस्व, उसको जानने की इच्छा कर। अब आप थोड़ा पढ़ें। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तद्विजिज्ञासस्व तद्ब्रह्मोति। भृगु नाम से प्रसिद्ध एक ऋषि थे जो वरुण के पुत्र थे। थोड़े सीधे होके बैठो, हाँ ऐसे ही बोलो। हाँ। उनके मन में परमात्मा को जानने और प्राप्त करने की उत्कट अभिलाषा हुई। किसको? भृगु को। किसके पुत्र थे ये? और वो पिता से जाकर अपने मन की दशा बताते हैं। क्या बताया कि परमात्मा को कैसे प्राप्त किया जाए। तब वे अपने पिता वरुण जी के पास गए। उनके पिता वरुण वेदों को जानने वाले तुम फिर सीधे बैठो, झुकने की जरूरत क्या है, माइक हाथ में है, और सीधे हो जाओ। हाँ बस ऐसे ही बैठो। ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष थे, अतः भृगु को किसी दूसरे आचार्य के पास जाने की आवश्यकता नहीं हुई। तो उसको वरुण को पिता को पास पहुंच गया तो ऋभु ने सोचा, भृगु ने, कि मेरा पिता तो सब वेदों का ज्ञाता है, मुझे अब किसी और गुरु के पास जाकर पूछने की, क्योंकि और गुरु के पास जाऊंगा इधर उधर भटका देंगे, सारा जीवन उसी में चला जाएगा। कोई कर्म, कोई भक्ति बता देगा, कोई योग बता देगा, कोई तंत्र मंत्र बता देगा। मैं क्या करूं, इस छोटे से जीवन में अपना कल्याण करना है। अपने पिता के पास जाकर भृगु ने इस प्रकार प्रार्थना की, भगवान मैं ब्रह्म को जानना चाहता हूँ। जाकर क्या प्रार्थना की? ब्रह्म को जानना चाहता। गुरु के पास जाकर हमेशा एक यही कामना लेकर जाना चाहिए, ब्रह्म जिज्ञासा, परमात्मा को पाने की जिज्ञासा, मुक्ति पाने की जिज्ञासा, जन्म मरण से छूटने की जिज्ञासा। कोई भौतिक कामना लेकर गुरु के पास कभी नहीं जाना चाहिए। गुरु का काम केवल जीव को ब्रह्म का अनुभव करा देना है। गुरु के पास भौतिक कामना लेकर नहीं जाना चाहिए। तो यह अपने पिता के पास जाकर मुक्ति की जिज्ञासा प्रकट करता है। अब पिता क्या कहते हैं? तब वरुण ने भृगु से कहा, तात अन्न प्राण नेत्र श्रोत्र मन और वाणी ये सभी ब्रह्म की उपलब्धि के द्वार हैं। तो इसने कहा कि हे गुरुदेव, आपने बता तो दिया कि जिससे सारी सृष्टि पैदा हो रही है, जिसके द्वारा सबका पालन हो रहा है और जिसमें सब फिर मरकर लीन हो जाते हैं। जैसे मछली जल में पैदा होती है, जल में ही जीवन, और मरकर जल में लीन हो जाती है। तो वो मछली का परमात्मा जल ही है। इसी तरह जिसमें से जीव सब निकलते हैं, जिससे सब जीवों का पालन होता है और जिसमें सब जीव मरकर अपना लीन हो जाते हैं, वो ब्रह्म है। ऐसा पिता ने ब्रह्म का स्वरूप समझाया अपने पुत्र को। ये चार भुजा वाला, मुरली वाला, धनुष वाला, त्रिशूल वाला, यह साकार रूप कोई परमात्मा में उसको अटकाया भटकाया नहीं। तो अब ये बेटा पूछता है, ये तो आपने बता दिया, पर इसको मैं कैसे प्राप्त करूँगा? इसके लिए मुझे मंदिर जाना नहीं, तीर्थ जाना भी नहीं, तो फिर मैं इसको कहाँ ढूंढूंगा? किस रूप में? कोई मार्ग तो बताओ कि ऐसे ऐसे चलना होगा। तो मार्ग में बताया कि बेटा, इस परमात्मा को पाने के लिए अन्न का मार्ग है।
प्राण का मार्ग है, मन का मार्ग है। इस तरह से तू अन्न, प्राण और मन के मार्ग से उस परमात्मा तक तू पहुंच सकेगा। परमात्मा को यही मुख्य जानने के द्वार हैं। पढ़ो। इन सब में ब्रह्म की सत्ता स्फुरित हो रही है। इन सब के द्वारा ब्रह्म की सत्ता का आपको अनुभव हो सकेगा। साथ ही यह भी कहा, ये प्रत्यक्ष दिखाई देने वाले सब प्राणी जिनसे उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होकर जिनके संयोग से, जिनके बल पाकर ये सब जीते हैं, जीवन पाने योगी क्रिया करने में समर्थ होते हैं और महाप्रलय समय जिनमें विलीन हो जाते हैं। तो उस परमात्मा का स्वरूप समझा रहे हैं अपने पुत्र को कि हे बेटा, ये सारा संसार जो दिखाई पड़ता है दृश्य रूप में, यह जिससे उत्पन्न होता है और जिसके शक्ति से इन सब का पालन होता है और जिसमें ये अपने प्रारब्ध भोग पूरा करके लीन हो जाते हैं, वह ब्रह्म है। तो उसकी उपासना करना। और ये दुनिया वाले जिसकी उपासना करते हैं, ये राम है, ये गणेश है, ये हनुमान है, ये इनकी उपासना कभी मत करना। ये ब्रह्म का असली रूप ये तो मूर्ख लोगों के लिए, अज्ञानी लोगों के लिए साकार वर्णमाला है। साकार वर्णमाला में एक एक वर्ण के सामने एक एक आकार बनाया जाता है, क्योंकि निराकार वर्णमाला का ज्ञान सहज नहीं होता है। तो अ सीखना है तो अनार बनाकर रख दिया, आ सीखना है तो आम बनाकर रख दिया, क सीखना है तो कमल रख दिया, ख सीखना है तो खरगोश रख दिया, ग सीखना है तो गणेश। तो ये आकार हैं, ये कल्पित आकार हैं। ये साकार की उपासना तो मत करना। दुनिया वाले जिन भगवानों को भगवान मानकर पूज रहे हैं, वो एक भी भगवान का असली रूप किसी मंदिर में, किसी तीर्थ में, एक जगह भी विश्व में कहीं पर भी भगवान का ऐसा रूप नहीं मिलेगा, क्योंकि परमात्मा तो निर्गुण निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है। आकार जो भी है, साकारम अनृतम निराकारम निरंतरम। साकार सब नाशवान है। जिन्होंने नाम रूप शरीर धारण किया, कोई जिंदा नहीं बचा। न राम बचे, न शंकर बचा, न विष्णु बचा, न ब्रह्मा बचा, और न कोई और आदि देवी देवता बचे। इसलिए साकारम अनृतम, निराकारम निरंतरम। निराकार जो है निरंतर, निरंतर ने सदा रहने वाला, जिसका बीच में कहीं नाश, वो परमात्मा है। तो उस परमात्मा की उपासना करना, किसकी? जो जिससे सब उत्पन्न होते हैं, जिससे सबका पालन होता है और जिसमें सब लीन होते हैं, उस ब्रह्म की उपासना करना। तो और ये दुनिया वाले जिसको यह भगवान कहकर उपासना करते, तू उसकी उपासना कभी मत करना। वो ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप नहीं है। तो वास्तविक स्वरूप क्या है? जिसकी शक्ति पाकर ये सब जीव अपना अपना जीवन निर्वाह करते हैं।